Look, it's I'm Priyanka Nambag and my chapter that is an epitome of courage. We often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded diseases. Dr. Hawking continued to his research. His extraordinary courage should inspire us to do our best even trying circumstances. He passed away in March 14, 2018, exactly 300 years after his death. उनके मरने के 300 साल के बाद ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो जो ग्रेट साइंटिस्ट थे गैलीलियो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का बॉर्न हुआ था ऑक्सफोर्ड में लंदन ऑन 8th day of January 1942 में. Little did his parents know that one day the little boy will hail one of the greatest scientists. उनके पेरेंट्स को पहले से ही लगता था कि एक दिन उनका बच्चा एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा. Neither could anybody imagine that his mind was soar in the space like light. किसी को ऐसा नहीं पता नहीं था कि उनका दिमाग लाइट के सेक्शन में इतना ज़्यादा जाएगा. More importantly, none would predict that he would be very epitome of courage. किन्हीं को नहीं पता था कि वो उनमें बहुत ज़्यादा करेज होगा. करेज एक बहुत अच्छी चीज़ है. It is that quality which make people not lose heart. एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें लोग अपना दिल नहीं खोते हैं. वो अपनी हर चीज़ को फेस करते हैं, हर सिचुएशन को फेस करते हैं. इट कुड नॉट बी एक्सैजरेशन टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लेजेंड, वो एक लिविंग लेजेंड थे कॉस्मोलॉजी का. वो एक बहुत बड़ी पर्सोनिफिकेशन होती है करेज की और होप की. एक्सेप्ट हिज माइंड, उनके माइंड के अलावा हिज बॉडी, होल बॉडी इज बाउंड ऑफ व्हील चेयर. उनकी पूरी बॉडी व्हील चेयर में थी. थैंक्स फॉर द क्यूल क्विक ऑफ फेट, येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. लेकिन फिर भी वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे सेंचुरी के. एन एवरेज चाइल्ड, वो एक एवरेज चाइल्ड थे. स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर. स्टीफन बड़े होकर एक नॉर्मल टीनेजर बने. बहुत सारे मिस्चीव्स के और बहुत सारे प्यार के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्यार था म्यूज़िक और मैथमेटिक्स में. इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, उनके पापा चाहते थे कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करे. ही वॉज बेंट टू स्टडी मैथमेटिक्स, फिर भी उनको मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव द कोर्स इन मैथमेटिक्स. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उसमें मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था, तो उसने स्टडी किया फिज़िक्स वहाँ से. 17 साल की उम्र में स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंग क्लम्सी एंड इवन फॉल डाउन कपल ऑफ टाइम्स विद नो रीजन्स. उनको पता चल मतलब कुछ 17 साल के बाद उसने नोटिस किया कि वो बार बार गिर जा रहा था. ही परलेक्स्ड हिमसेल्फ एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर. उसने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया जिसने उसको डायग्नोस करने के बाद बताया कि उसके डिजीज़ है जिसको एलएस और लाउ ग्रेहक डिजीज़ बोलते हैं. ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और हमें वीक बना देती है. Stephen say that even as a child his muscles coordinate for nothing to write home about. He recollect that his handwriting would send his teacher into a fit of friends, nor was he inclined towards sport. Nevertheless, this disdain came to a bolt from the blue. How much time he had left on this planet, इस planet में उसके पास कितना टाइम बचा है उसको पता नहीं था. The propaganda was bad and the doctor said that they could not do much. डॉक्टर ने बोला कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. Undoubted, Stephen decided to continue his research and even got encouraged to a Jane Wild. Hawking say that, ironic as it may sound, it is at dismal stage he being enjoying life the most. This he say was because he started living life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigor. In the meanwhile, the disease worked in its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of the black holes. He get his PhD. By this time, he was confined to wheelchair and was rapidly losing control on his hand and speech. The study of the black holes sparkled his imaginations with bright ideas. जो स्टडी थी उनकी ब्लैक होल पे ये उनके आइडियाज़ को ब्राइट की. ही मेड मेनी अप्रोचिंग स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए एंड दैट टू एस्टैब्लिश थेरेसी. साइंटिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स बिगिन विद अ बिग बैंग. साइंटिस्ट को लगता था कि यूनिवर्स शुरू होता है एक बिग बैंग से. तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए स्टीफन ने इन्वेंट किया लाई एल्जेब्रा. Through confined to wheelchair with no control over his body, saved a finger with him a computer to help him express his thought. Dr. Hawking is an authority of profound subject of science. Numerous honorary doctorates and awards
बीन bestowed to him, बहुत सारे अवार्ड उनको मिले. ही इज़ अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, वो एक रॉयल सोसाइटी का फेलो है, मेंबर्स है यूएस नेशनल अकेडमी का साइंस में. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड एज आइंस्टाइन इक्वल इन इंटेलिजेंस, डॉक्टर हॉकिंग बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान थे. ही सिंपली डाउन टू अर्थ मैन, वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते थे. एंड ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और अपने आइडियाज़ उनमें बताए थे. हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, उनकी राइटिंग विट और ह्यूमर से भरी हुई है. हिज स्टाइल इज तो ल्यूकिड दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनका स्टाइल इतना ल्यूकिड है कि नॉन साइंटिस्ट भी उन्हें समझ सकता है. उनका जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है उनके टाइम की. On being asked how he feels about having dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of rest, of optimism and hope, says, "Not very different from that, from very different from the rest. I try and lead a normal life." मैं भी एक normal life जीने की कोशिश करता हूँ और मैं किसी अपने condition के बारे में regret नहीं करता हूँ. It prevent me from doing, which are not many. Dr. Hawking firmly believes that it is a next millennium science which he discovered the gross secrets of predict its ultimate dismiss. Like Dr. Hawking, there are many people, Dr. Hawking की तरह भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास करेज है कि वो ऐसी लाइफ जी सके. लेट अस सल्यूट, उनकी ब्रेवरी को सल्यूट करते हैं जो ऐसे डिसेबल होने के बाद भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू.